जो दोषी है उसको सजा मिलेगा, 100% मिलेगा, दोषी को 100% सजा मिलेगा। लेकिन जांच पूरी होने के बाद, बस मंत्र पढ़ते हो या संविधान पढ़ते हो? नहीं, एक मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अच्छा बस हाँ, एक कितने बड़े टेक्निकल हो ये बताओ। इसका ब्रिजभूषण थू, इसने पता है क्या था भरे मीडिया में, जब लल्लन टॉप पे गया था क्या देने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उस बंदे ने बोला था हाँ मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है। आप सबको पता है? नहीं पता है? जंतर मंतर पे आके दो लोग केवल बैठ के धरना करें, ये जो है धरना खत्म हो जाएगा, पब्लिक जुड़ जाए, पब्लिक ज्यादा हो जाएगी तो ये जंतर मंतर का धरना बहुत दिन चलेगा। ये पब्लिक ही डिसाइड करता है क्या करना है। बीजेपी के गवर्नमेंट में जो इन्होंने नारा दिया था ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हाँ सुनिए ना, 2 मिनट सब याद है सबको, सुनिए बस 2 मिनट सुनिए। मैं इनसे कहना चाहता हूँ नेताओं से मेरे कि इन्होंने क्या कहा था उसमें, जैसे लाइंस में कुछ ऐड करना था भैया। अब मैं मोदी सरकार से कहता हूँ आप ना ब्रिजभूषण जैसे अपराधियों को बचाओ, बेटी को हम खुद बचा सकते हैं, इतनी हमारी हिम्मत है, समझ रहे हो ना? हाँ जी, वेशभूषा से तो आप पंडित आदमी लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमित कुमार पांडे और कंठी वाले बाबा। वाह जी वाह। कहाँ, दिल्ली से आए हैं? कहाँ से आए हैं? मैं मूल निवासी जो है गोरखपुर का हूँ जी। कितने टाइम से दिल्ली में यहाँ पर इस मामले में आए हैं? दिल्ली आना जाना होता रहता है मेरा जी, क्योंकि दिल्ली मेरी जो है राजधानी है, तो राजधानी आना जाना होता रहता है जी। क्या कहेंगे इस समर्थन, इस मुद्दे पे हम ये कहना चाहेंगे कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह जी हैं वो कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके खिलाफ रेसलर माने जो पहलवान हैं वो उनके खिलाफ हैं। तो अगर उनके खिलाफ रेसलर हैं तो उनको वोटिंग करा के 50% से ज़्यादा अगर रेसलर ये कह देते हैं कि हम जो है उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मानते हैं और उनके पक्ष में नहीं हैं, वोटिंग करा दें, अगर 50% से ज़्यादा रेसलर ये कहते हैं तो फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए। और अगर 50% से ज़्यादा रेसलर उनके पक्ष में बोलते हैं तो फिर उनके पक्ष में बात जाएगी। जनता जनार्दन जी जी जी। हाँ कहिए। हाँ बाबा जी ने क्या कहा कि वोटिंग कराए जी ब्रिजभूषण के ऊपर जी। एक बात बताइए, उनके ऊपर धारा है एक मिनट, हाँ सुनिए ब्रिजभूषण के ऊपर हाँ ठीक है नहीं दोनों बोलते हैं, रुक जा, ठीक है आप और मैं बोलता हूँ। ब्रिजभूषण के ऊपर ठीक है, ब्रिजभूषण के ऊपर धाराएं कौन सी लगी बताइए ना आप? पास्को एक्ट और पास्को नहीं पॉक्सो। हाँ ठीक है, आप पास्को। पहले अपना नाम बताइए। हाँ मेरा नाम है विनय रामकिशोर राम। मैं महाराष्ट्र नागपुर से आया हूँ। हाँ जी हाँ, सुनिए ना सुनिए ना, कौन सी धारा लगी उनके ऊपर? पॉक्सो की एक्ट, पता है ना वो धारा क्या होती है? क्या होती है आप बताओ। हाँ बोलिए ना क्या होती है? नहीं आप बोले ना वोटिंग, हाँ चलो बता। हाँ तो सुनिए अच्छे से, हाँ ठीक है मैं सुनिए, सॉरी माफ कीजिए हाथ लाने के लिए, सुनिए कान खोल के सुनिए क्या होती है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, किसी भी 18 साल के नीचे का बच्चे का अगर उनके साथ यौन शोषण हो या कोई भी छेड़खानी हो ना, उसे कहते हैं पॉक्सो का एक्ट। और उसमें भी 2 एक्ट है, सुन लीजिए, एक है 18 से लेके 12 साल तक का, जिसमें जो सजा है ना 7 से लेके नॉन बेलेबल उम्र कैद तक के, और दूसरा है 12 से कम उम्र लड़की का, उसमें सजा है जो उसमें जो सजा है डायरेक्ट फांसी की सजा है। अब देख, और एक बात सुनिए, जब यहाँ पे FIR दर्ज पॉक्सो के तहत, को बता दूं बहुत ही जज्बात और बहुत ही क्लियर बात कर रहे हैं, जब पॉक्सो के तहत किसी पे मामला दर्ज होता है ना तो कार्रवाई पहले ही दिन होती है, 1 घंटे के अंदर पुलिस ने उसे उठा के अंदर डालना चाहिए था। और दूसरी बात, पहले सुनते नीचे कौन रेसलर है इसमें, सुनते जाइए, पहले सुनते हैं फिर मैं आपको मुद्दा दूंगा। मैं तो ज्ञानी है, सॉरी पंडित जी आप तो ज्ञानी हैं, थोड़ी उम्र के ज्यादा भी हैं, समझदार हैं और थोड़ा सा ध्यान सुनने में क्या, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपस बोलूंगा या बदतमीजी करूंगा, बोलने का मौका दूंगा ना। 1 मिनट, अब सुनो, पहले दिन गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो अगर किसी भी नेता के ऊपर कोई भी
कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब संदिग्ध अपराध लगते हैं ना, तो उसने उस पद की गरिमा रखते हुए सेल्फ में खुद से होकर इस्तीफा त्याग देना चाहिए, ना ही किसी कहने पर। लेकिन ये बंदे के ऊपर इतना घिनौना अपराध लगा, इतने इस्तीफा नहीं दिया है ना, हमें यहाँ लड़ना पड़ा। चलो मान लिया कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वोटिंग करा लो, ऐसा करा लो, ऐसा करा लो, अब लेकिन कान खोल के सुनना, ये नया मुद्दा मेरा, इससे पहले सुनिए, मैं मौका दूंगा। कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो सारे पहलवान, पूरे देश के जितने पहलवान हैं उनके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बिना जो है, अभी मैं वो दोनों मुद्दे बात, बिना भाई साहब, बिना वोटिंग के जो है इस मुद्दे पे, बिना वोटिंग के इस मुद्दे पे निर्णय नहीं लिया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, उनके खिलाफ जो दो धाराएं चल रही हैं, उनकी जांच चल रही है। जिस दिन वो जांच पूरी हो जाएगी और पाया जाएगा कि हाँ वो दोषी हैं, उस दिन ये भारत है। जैसे बहुत सारे दोषियों को सजा मिली है, वैसे इनको भी सजा मिलेगी। इस बात, जैसे ये एक्ट बता रहे हैं, उस पे क्या कहना है? जिसके ये एक्ट बता रहे हैं आपको, जो एक्ट बता रहे हैं, जो कानून लॉ बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। गलत बता रहे हैं? मैं गलत बता रहा हूँ? 1 मिनट, मोबाइल है, चढ़ा, बस मंत्र पढ़ते हो या संविधान पढ़ते हो? नहीं, एक मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अच्छा बस, हाँ, एक कितने बड़े टेक्निकल हो ये बताओ। अच्छा, पॉक्सो का एक्ट कौन सा एक्ट होता है, चल बताइए। अरे भैया, कितनी मोबाइल की वीडियो देख के बताओ कि गलत वीडियो है, ये बताओ। लाइए बाजी बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ आप मंत्र पढ़ते हो या कभी आपने संविधान में पढ़ा है? इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया से मैंने डिप्लोमा किया। कहाँ से? सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, CDTI से मैंने डिप्लोमा किया हूँ। पहले तो ये मुद्दा बताया मैंने पॉक्सो का, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ा मुद्दा, रुके, सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि मैंने बताया, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि स्वयं उसे त्याग पत्र देना चाहिए था, नहीं देना। अब सबसे बड़ा बोलता मैं, अच्छे चुपचाप सुनो, सिर्फ इस बंदे ने, क्या नाम इसका, बृजभूषण, इसने पता है क्या था, भरे मीडिया में जब लल्लन टॉप पे गया था, क्या देने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उस बंदे ने बोला था, हाँ मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है। आप सबको पता है? नहीं पता है तो मैं अभी वीडियो कहता हूँ, उस बंदे ने, चलो मैं मान लेता, मैं 2 मिनट, सभी पहलवान मित्रों से मेरा जो है अनुरोध है कि सभी मित्र मिलके उनके खिलाफ वोटिंग करें। 1 मिनट वोटिंग, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, अरे 2 मिनट, हाँ देखा, बीजेपी झंडा, बीजेपी, हाँ 1 मिनट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्पीक मी, भाई प्लीज, 2 मिनट ध्यान से। अब सुनिए ध्यान से, जब वो बंदे ने खुद कमिट किया कि हाँ भैया मैंने एक आदमी की हत्या किया था, कहाँ पे इस मामले को दूर रखता हूँ मैं 2 मिनट के लिए, और उसने कहा था मैंने एक आदमी की हत्या किया था, वो भी भरे मीडिया में लल्लन टॉप पे आके कहा था, इसको दूर रखते हुए भी, अच्छा वो मर्डर का मतलब 302, अगर कोई आम आदमी मर्डर करता है तो उसे क्या होता है, 7 साल की सजा, फांसी की सजा होती है ना, यहाँ उम्र कैद की सजा होती है। बट ये बंदे पे भैया कोई मुकदमा ही नहीं चला, बस लिख के, बंदे ने खोसा भी नहीं कि कोई उसे फंसा रहा है ऐसा वैसा, भैया नहीं, वो सामने से कन्फेस कर रहा है कि हाँ भैया मैंने मर्डर किया था। फिर भी उसके ऊपर ऐसे घिनौने इंसान के ऊपर कोई इल्जामात लगाने के जाने की जरूरत ही नहीं है, खुद कह रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लोग डरे उससे, बीजेपी की दोगली सरकार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। अभी बयान देने के बाद तो इसके बाद में बाबा जी क्या कहेंगे कि हमारी, और एक बात सबसे बड़ी बात, और एक और फैसला करता हूँ, और मैं फैसला करता हूँ, हाँ सुनिए बस लास्ट टॉपिक, मैं फैसला करता हूँ, अगर मैं इनके खानदान में से किसी 10 लोग को काट डालू, और सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, और मैं बोलूँ कुछ लोग मेरे समर्थन में रहेंगे, जो इनसे नफरत करते हैं समर्थन में रहेंगे, और मैं बोलूंगा भैया वोटिंग करा दो, और मैं बोलूंगा अगर मेरे फेवर में फैसला आया तो मुझे देना, और उनके फैसले, उनके आपकी बात का जवाब, आप सही ठोस जवाब दीजिए। मुझे सुनो, अगर हाँ भैया तो मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने एग्जाम्पल दे रहे हैं, सॉरी, एक आदमी से किसी को समझाने के लिए एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, दूसरी बात ये है, समझाने के लिए एग्जाम्पल है ये, और एग्जाम्पल कोई भी दे सकता है। ये कोर्ट का मुद्दा है। आप एक खतरनाक आदमी है, आपने काट डालने की बात की है, आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी वाले आदमी हैं। पंडित जी रुकिए, हम सब मैंने कत्ल किया है, हम सब थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं,
2 मिनट एग्जाम्पल में और कार्ड देने में जुबान है ना, ये थोड़ी सी मलाई तना हो जाए, थोड़ी हार्ड हो जाए बस। और मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना, अभी जैसे इन्होंने बोला ना, अगर मेरी मानसिकता खराब है, मैंने सिर्फ बोली तो बाबा जी की जल गई, लेकिन उन्होंने तो करके दिखाया। अब बोलो ना भैया, चढ़ा दो जिन्होंने किया है। भारत वाला एक्ट छोड़ो, न्याय है। अभी आए तुम, अभी आए वोटिंग पे आए थे, अभी तुम नहीं, अभी तुम वोटिंग पे आए थे। जो दोषी है उसको सजा मिलेगा, 100% मिलेगा, दोषी को 100% सजा मिलेगा। लेकिन जांच पूरी होने के बाद, कुछ चीजें अगर आप लोग चाहते हैं बृजभूषण शरण सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे हटवाना, तो आप लोग वोटिंग करें, और वोटिंग करने के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे कल ही हट जाएंगे, कल ही, आज नहीं। मैं कह रहा हूँ आज आप वोटिंग करें, कल हट जाएंगे वो। पंडित जी एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट रुकिए मेरे भाई। अगर पंडित जी हट जाएंगे वो। पंडित जी देखो, बात सुनिए, जो बात जन्मन है, आप भी इंसान, मेरी भी बेटी, आपकी बेटी, सारा परिवार। अगर आपको ये बोलने से ही गुस्सा आ सकता है, तो जिसके साथ हुआ है उसका क्या हाल होगा? जिसने किया है बहुत गलत किया है, उसकी सजा उसको बुरी मिलेगी। ये काम वोटिंग का नहीं है, ये कोई नेता का काम नहीं है, ये कोई वेटिंग का काम नहीं है सर, ये मैं भी कहूँगा। ये हम बताओ ना भैया, ए सुनो रे, ध्यान से सुनो यहाँ पे सब जन सुनो। ये भैया ने बीजेपी का पत्र लाया है, मुझे इससे नफरत नहीं है, लेकिन बीजेपी की बीजेपी का कैलेंडर नहीं मिल सकता है क्या? भाई 2 मिनट। अब मैं क्या बोल रहा, सुने तुम, अरे ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ 2 मिनट में। और बीजेपी का जो उन्होंने लेकर है ना पर्चा, उसी बीजेपी के गवर्नमेंट, मैं बताता हूँ मैं बीजेपी से नफरत क्यों कर रहा हूँ। मैं इनसे नफरत नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी से कर रहा हूँ। क्यों कर रहा, सुनो। उन्हीं बीजेपी के नेताओं ने कहा था, बड़े दिग्गज नेताओं ने, कि भैया हमारे पास इस्तीफा नाम की चीज नहीं होती है। याद होगा आप सबको? नहीं होगा तो खोल लेना एक बार अपना व्हाट्सएप, गूगल, और चेक करना। और दूसरी बात, चलो मैंने क्या बोला, मैं आज ये बीजेपी के गवर्नमेंट में जो इन्होंने नारा दिया था ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हाँ, सुनिए ना, 2 मिनट, सब याद है सबको, सुनिए बस 2 मिनट, सुनिए। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, नेताओं से मेरे, कि इन्होंने क्या कहा था उसमें, जैसे लाइंस में कुछ ऐड करना था। भैया अब मैं मोदी सरकार से कहता हूँ, आप ना बृजभूषण जैसे अपराधियों को बचाओ, बेटी को हम खुद बचा सकते हैं, इतनी हमारी हिम्मत है, समझ रहे हो ना। और सबसे बड़ी दूसरी बात, इनमें मोदी सरकार के बावजूद गए, मोदी सरकार में हमें इतनी खुशहाली मिल रही है, सच में बाय हार्ट मैं मोदी जी को थैंक यू करना चाहता हूँ। आज मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ ना, मैं 100 स्मार्ट सिटी में घूम लेता हूँ फटाक से। आज तो सच में, कौन हंस रहा है भाई, जुमला नहीं मार रहा हूँ, 100 स्मार्ट सिटी में घूमता हूँ, एकदम इतना मजा आता है, पॉश एकदम। भैया मैंने हवाई चप्पल पहनी है, और ये हवाई चप्पल पहन के मैं प्लेन से आता हूँ, इंडिगो से, जो इंडिगो बिक चुका है, अब नहीं है, एयर इंडिया भी शायद बिक चुका है ना। वो डाइट क्या है, आपकी डाइट क्या है, खाना पीना क्या है, इतना जो जोश है? भैया किसान के बच्चे हैं, जो नॉर्मल साग रोटी दाल भात वही खा सकते हैं, खा दूं और क्या खाएंगे। और सुनते जाइए, हमारे पास में कुछ जीव जंतु छोड़े गए हैं, वो जीव जंतु यहाँ मौजूद थे, अभी मुझे दिख नहीं रहे, और इससे पहले भी बहुत सारे वहाँ आए थे और थोड़ा तमाशा हुआ था। तो माफ करूंगा, ऐसे लोगों को जवाब ना, जब भी हमारी जनता आक्रोश में आ गई थी, आक्रोश में ना दे, झापड़ मारना दे, मुंह से दे, झापड़ मारना है ना, तो हम इनको सालों को इनकी औकात दिखाएंगे 2024 में डायरेक्ट, ऐसा झापड़ मारेंगे ना सत्ता से कि डायरेक्ट निकाल के ही फेंकेंगे। 100 स्मार्ट सिटी। और मैं मोदी से सच में खुश हूँ कि मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए भी आए थे। पाजी मिले थे आपको? मिले थे ना, 15 लाख रुपए आ गए। मेरे पास जॉब थी एज अ टीचर, मेरी खुद की कोचिंग क्लास है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। मेरे पास 11th 12th में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, और मैं 60 से 80 हजार रुपये पेमेंट बांटता हूँ, और कुछ पैसा मैं कमा लेता हूँ। लेकिन भैया ने 2 करोड़ जॉब का वादा किया था ना, उसमें से मुझे और एक जॉब मिल गई नई वाली, और मेरी जो इनकम डबल हो गई। और जो मेरे गांव में जो मेरा खेत है ना,
वो खेत में उन्होंने मुझे वादा किया था कि भैया हम तुम्हारी इनकम डबल कर देंगे, और साला आज सच में डबल हो गई यार, इतनी डबल हो गई है कि खर्चा डबल हो गया है मेरा किसानी करने का। समझ नहीं आ रहा है कि मेरे इनकम का खर्चा बढ़ गया है या मेरा इनकम डबल होते जा रहा है दिन पे दिन। अच्छे दिन आएंगे वो मेरे। अरे अच्छे दिन आए नहीं आपके लिए? वही पूछ रहा हूँ, अच्छे दिन आए नहीं है? हाँ, राम राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश में, दिख नहीं रहा आपको? हाँ, राम राज्य बन गया है, ब्रिजभूषण जैसे नेता आ चुके हैं, कुलदीप सेंगर बन चुका है वहाँ।